आज हम लोग यात्रा करते हैं भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की जो जीवन यात्रा है उसमें और जो जीवन दर्शन है उनका उसमें। भारत के जनमानस में राम बसे हुए हैं। राम की जो कथा है उसको गढ़ा गया है धीरे धीरे हजारों साल में, और गढ़ते गढ़ते उस कथा को जनमानस के निकट लाया गया है। भारत की जो खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ पर हम इतिहास नहीं लिखते रहें, हम मिथहास लिखते रहें। मिथक जीवन को सुंदर उच्चतर बनाने के जो वचन हैं, कहानियां हैं, उनको इतिहास क्यों नहीं लिखते रहे? क्योंकि इतिहास तो हम बहुत पहले ही समझ गए थे कि इतिहास एक किस्म का उपन्यास है, एक कहानी है। कहानी का ट्विस्ट आप कुछ भी करें लेकिन कहानी कहानी रहती है। तो आज अगर हम देखें बच्चों को जो स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है उसकी प्रामाणिकता कितनी है। अपने अपने तर्क खोज कर लाएंगे लोग और अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, अपना नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कुछ कल्पनाएं, कुछ बातें जोड़कर संभवतः शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, जैसी बातें और परिकल्पनाओं को लाकर इतिहास रचा जाता है। भारत में इसीलिए राम की कथा मिलती है, राम का इतिहास नहीं मिलता। कृष्ण की कथा मिलती है, कृष्ण का इतिहास नहीं मिलता। जरूरत नहीं रही हमको, हम प्रमाण नहीं ढूंढते चीजों के। ये मान्यता पर, श्रद्धा पर खड़ी हुई बातें होती हैं। और फिर भारत ने अंतर जगत में इतने प्रयोग किए हैं कि हैरान रह जाने वाली बात है, कमाल की बात है। एक कथा, घटनाक्रम और फिर उसी के बाहरी प्रतीक, स्थानों के, लोगों के, उनको भी गढ़ना, उनके नामों को गढ़ना, ये सब इतना अद्भुत है कि कभी कभी अगर तुम देखो तो ये भी एक चमत्कृत करने वाली बात होती है। आज जैसे लखनऊ में बैठकर हम ये बात कह रहे हैं तो मान्यता ये भी है कि प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस नगर को बसाया था, इसीलिए इसको लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी कहा जाता है। अभी तक इसका नाम नहीं बदला है और बदल जाए तो अच्छा है। ये अवध की जगह है, राम की जगह है। अब जगहों को जाने दें। जगहों की जो लड़ाई होती है और उसकी ऐतिहासिकता और उसके प्रमाण ढूंढने की जो बात होती है वो एक अलग दिशा में ले जाती है व्यक्ति को। हम एक एक चीज को यहाँ पर ऐसे पिरोते हैं कि कथा की कथा रहे और दर्शन का दर्शन रहे। अगर आप कथा का आनंद लेते हैं तो आप कथा का आनंद लेंगे, आप दर्शन में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए जीवन को रूपांतरित करने का दर्शन भी उपलब्ध है। हम शिव का एक प्रतीक गढ़ते हैं और उन्हें कैलाश पर बिठा देते हैं, फिर बाहर के जगत में भी हम कैलाश पर्वत ढूंढ लेते हैं या एक पर्वत ढूंढकर उसका नाम हम कैलाश रख देते हैं। कितनी मेहनत से और कितने एफर्ट से सारी बातें करी गई होंगी और कितनी कुशलता से तुम देखो। शिव के संदर्भ में भी भारतीय दर्शन यही बताना चाहता है कि वो चेतना का एक ऐसा परम शिखर है जहां पर व्यक्ति आरूढ़ होता है, तो वो हमने कैलाश की तरह उसको सोचा और बाहर के जगत में भी उसे उसी तरह से रखा। राम के संदर्भ में देखें, उनके माता पिता हों, उनकी जगह हो जन्म की या उनके विचरण की जगह हो, उन सबके बाहरी अर्थों में भी प्रतीकात्मक अर्थ मिल जाएंगे और भीतरी अर्थों में भी। और जगह भी हों, जगह भी हो सकती हैं, जगह ऐसी ही रही हों। कोई नहीं कह सकता है कि सचमुच में क्या रहा हो।
अब जैसे अयोध्या को ही लीजिए, अयोध्या एक ऐसी व्यवस्था जहां पर युद्ध तिरोहित हो जाए, भीतर का युद्ध मिट जाए, बाहर का युद्ध मिट जाए। जब भीतर और बाहर के युद्ध समाप्त हो जाते हैं तो अयोध्या बनती है। अयोध्या में राम विराजते हैं, राम का जन्म होता है, राम का आगमन होता है। युद्ध समाप्त होने की, शत्रुता समाप्त होने की ही यात्रा है। इसीलिए हम जैन तीर्थंकरों को भी अरिहंत कहते थे। अरिहंत शब्द हमने उपयोग किया, यानी कि जो शत्रुओं का नाश कर देता है, अर्थात युद्ध का जो सारा आयोजन है वो मिट जाता है। अब इस सब को तो लेकर लड़ाइयाँ चलती हैं, ये चलता है, विवाद चलता है। अभी देखिए राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस पर अनेक अनेक मत लोगों के हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो शुभ है, सुंदर है, भारतीय जनमानस को ऊपर उठाने के अनुकूल है। राम भारत के जनमानस में बसा हुआ एक आदर्श। तो जब राम के नाम पर हम कोई, राम के जन्म पर कोई मंदिर भी निर्माण करते हैं तो महज एक मंदिर नहीं होता है, वो एक आस्था का पुनर्निर्माण होता है। तुलसीदास जी ने भी उसी आस्था को पुनर्निर्मित करने के लिए रामचरितमानस की रचना करी। हम भी वहीं से जो उनके दोहे चौपाइयाँ हैं और भी जो श्लोक वगैरह हैं वही लेंगे, जिन पर बात करेंगे। तुलसीदास का भी यही काम था कि जनमानस में राम को बसाया जाए। राम शब्द जिन लोगों ने चुना होगा, गढ़ा होगा, उनका भी कमाल है। जब कोई व्यक्ति अपनी सम्यक अवस्था में पहुंचकर, बोध को उपलब्ध होकर लोगों के साथ रम जाए, यानी कि कोई भेद न रखे, कोई विभाजन न रखे, कोई दुर्भावना कुछ भी न रखे, उसका रमना इतना हो जाए जैसे हवा बहती है लेकिन हमको पता नहीं चलती, तो ऐसे रमे हुए बुद्ध को हम कहते हैं राम। राम को हम कहते हैं वो अवतार है, वो विष्णु का, वो उस परम चेतना का अवतार है, अवतरण है। अब परम चेतना क्या है? परम चेतना एक ही स्रोत, एक ही टोटलिटी, एक ही समग्रता है। भारतीय दर्शन कहना ये चाहता है कि वो चेतना जब भी किसी के शरीर मन से अभिव्यक्त होगी वही अवतार होगा, वही अवतरण होगा उस परम चेतना का, जो सभी के भीतर से झांक रहा है, सभी के भीतर से झांक रहा है। कहीं किसी शरीर मन में वो संभावना परिलक्षित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, तो वो राम हो जाता है। ये रमने की अवस्था, ये किसी के भीतर आए, उसको राम कहते हैं। अब राम को हमने बिल्कुल ईश्वरीय माना, भगवान माना, परमात्मा माना, मानव रूप में परमात्मा। वो कोई पैगंबर नहीं है, वो कोई मैसेंजर नहीं है कि कोई संदेश लेकर आए हों। भारतीय दर्शन कहता है वो तो साक्षात परमात्मा है। ये दृष्टि भारत की गहनतम दृष्टियों में से है, जो वो कहते हैं कि यही तो सभी के लिए सत्य है। हर व्यक्ति स्रोत से उतना ही जुड़ा है, इसीलिए मैसेंजरों, पैगंबरों, इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों उनको बीच में लाना? पैगंबर के बाद भी कोई बहुत आगे चीज आ जाती, इमाम। तो अभी जब राम का मसला ये मंदिर का चल रहा था तो किसी ने कहा राम भारत के इमाम हैं, इमाम हिंद हैं। तो राम इमाम भी नहीं है, राम किमाम भी नहीं है। पान में जो किमाम पड़ता है वो भी नहीं। और अगर गौर से देखें तो राम सब कुछ है। राम सुबह भी हैं, राम शाम भी हैं, किमाम भी हैं, इमाम भी हैं, और भगवान तो हैं ही हैं। राम राम है, परमात्मा है, खुदा है, बसे हुए हैं, रचे बसे हुए हैं अंतरतम में। अब ये सब जो अवधारणा भारत ने रखी,
इसको हम समझेंगे, इस यात्रा में हम इसी को समझेंगे। कथाएं आपने बहुत सुन ली हैं, तो कथाओं वगैरह में मुझे जाना नहीं है। कथाओं की प्रासंगिकता वो सब आप सुनते ही रहे हैं। राम की कथा को एक साधना का आंतरिक आयाम भी बताया जा सकता है, वो भी एक ढंग है। और उसमें भी मैं हमेशा चमत्कृत होता हूँ कथा कहने वालों का कौशल। बाहर की सब कथा चल रही है, लेकिन भीतर की कथा पे आए तो आप अंतरयात्रा की कथा में ले आए, तो वो भी एक घटनाक्रम है। अब हम ना तो उस अंतरयात्रा के बारे में आपको बहुत आगे ले जाएंगे, ना बाहर की यात्रा में राम के संदर्भ में क्या क्या बातें आती हैं, किस किस तरह से चीज़ें कही गई हैं और क्या सामने आई हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं और उनको देखें, उनको आत्मसात करें और उनकी सुंदरता का आनंद लें। ये बालकांड का दूसरा श्लोक है। हमने तुलसीदास जी का ही आधार इसमें लिया बोलने के लिए। यन माया वशवत्तिम विश्वम खिलम ब्रह्मादि देव सुरः यत्सत्वाद मृषेश भांति सकलम रज्जो यथा अहे भर्मः यत्पाद प्लव एक एवं ही भावम भोदेस्ति तीर्षावताम वेदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। मेरे संस्कृत के उच्चारण पे मत जाना, बात सुनिए, शब्दों का उच्चारण, व्याकरण, उसमें मत उलझिएगा। जो मैं बोलता हूँ बस उसको समझिए, भूसी पर ध्यान नहीं, केवल उसके चावल पर ध्यान रखिए। इस श्लोक का अर्थ है, जिसकी माया के वश में समस्त संसार ब्रह्मादिक देवता तथा असुर हैं, जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सारा जगत सत्य सा प्रतीत होता है और जिसके चरणार विंद ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका स्वरूप हैं, उस अशेष कारण पर संपूर्ण कारण के परम कारण राम नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूं। ये जो वर्णन है, वंदना उस संभावना की। राम संभावना है प्रत्येक व्यक्ति की, पहली चीज तो ये समझ लें। इसीलिए राम को कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ग्रेटेस्ट, एलेटेड वन। और हमको भी उस जगह पर पहुंचना है, अपनी संभावना तक। ये संभावना सभी के भीतर छुपी है और वो संभावना उठती कहाँ से है? उस स्रोत से। उस स्रोत से उठकर हमारे सामने आती है। अब स्रोत जो है वो करता क्या है? तो सूत्र कहता है कि इसकी माया के वश में सारा संसार, ब्रह्मादिक देवता, असुर सब हैं। यानी कि ये जो माया है उसमें सब कोई शामिल है, कोई ऐसा नहीं मनुष्य ही उलझा हुआ है। देवता उलझे हैं, असुर उलझे हैं, ब्रह्मादिक देवता, यानी कि जो भी देवताओं की कल्पना, परिकल्पना, सूक्ष्म स्थूल आप कर सकते हैं, सब उस माया में उलझे हैं। क्यों उलझे हैं? क्योंकि स्रोत से जब अद्वैत से द्वैत की तरफ यात्रा चलती है तो एक माया पैदा होती है। माया का अर्थ होता है जिसे मापा जा सके, जो मेजरेबल है। जब भी कुछ मापा जाएगा एक सीमा खड़ी होगी, और जब भी कोई सीमा खड़ी होगी उस सीमा के पार झांकता हुआ असीम लोगों को देखना मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम सीमा का निर्माण करते हैं हम असीम से दूर हो जाते हैं। तो ये माया है। माया कहीं अलग से नहीं आती, माया की उपयोगिता है। माया क्यों है? अब कोई पूछे कि ठीक है, माया के वश में डाला ही क्यों? अद्वैत से अगर वो धारा द्वैत की टूटी तो फिर माया पैदा होगी, वो सीमा का वो जगत आएगा सामने, उसकी उपयोगिता है।
तो इसीलिए आगे कहते हैं कि जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सारा जगत सत्य सा प्रतीत होता है। ये रस्सी में सर्प का जो प्रतीक है, ये माया के बारे में भारत में बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है कि रस्सी पड़ी हो अंधेरे में और वो सांप जैसी जान पड़े और आप भयभीत हो जाएं, आप विचलित हो जाएं, परेशान हो जाएं, आपको लगे कि ये तो बड़ी मुश्किल है, कैसे जाएंगे आगे, रास्ते में सांप पड़ा है। तो ये संसार भी ऐसा ही है कि हम उससे भयभीत हैं बिना वजह के। भयभीत हैं इसलिए क्योंकि हम अपने स्रोत से दूर आ गए, हम उसको नहीं जानते, उसको नहीं पहचानते, अपने स्रोत को हम उससे दूर आ गए हैं। वो जो सीमा का जगत है, वो सीमा का जगत हमारे अंदर रस्सी में सांप के भ्रम को देता है। इसलिए देता है क्योंकि हमको लगता है कि अब इसके आगे क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर सारा जीवन खत्म हो गया, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे तो अब कुछ नहीं लगता। तो व्यक्ति एक बिना कारण की पीड़ा में जाता है। वो पीड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन पीड़ा से गुजर कर ही फिर व्यक्ति अपने स्रोत को उपलब्ध होता है। इसीलिए राम की कथा में अगर तुम देखोगे तो राम को हम उस परम चेतना का रूप दर्शाएंगे। भारत में हमने उसको दर्शाया, लेकिन राम को हमने कितनी पीड़ा से गुजारा, कितनी वेदना से गुजारा। ऐसा तो नहीं था कि राम आते और जब ईश्वर का ही रूप उनको बनाया तो सब कुछ सुंदर सुव्यवस्थित उनको मिल जाता। कुछ भी व्यवस्थित नहीं मिल रहा है, अथक संघर्ष करना पड़ रहा है। राम के जीवन की यात्रा अगर देखें, जन्म से लेकर अंत तक एक अभूतपूर्व संघर्ष की कथा है। लेकिन ये संघर्ष हर मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा में करना पड़ता है, करना चाहिए, तब वो अपने भीतर के उस राम को जन्म दे सकता है, अपने भीतर की उस संभावना को जन्म दे सकता है। आगे कहते हैं कि और जिसके चरणार विंद यानी कि जो चरण कमल हैं, भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका स्वरूप हैं। संपूर्ण कारण के परम कारण राम के नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। ये भारतीय दर्शन का सौंदर्य है कि अब उसको साकार रूप में ला रहे हैं। जो निराकार सत्ता है उसको अब साकार रूप में लाने की, बताने की कोशिश है कि वो जो चरण कमल है, वो जो पगचिन्ह है, वो ही इस संसार से भवसागर से तरने के, भवसागर से तरने का अर्थ संसार का जो जटिल चक्र है इससे मुक्त हो जाए। मुक्त कैसे होंगे? जब उसको समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? जब हम ये जानेंगे जो श्लोक में कहा है, सब कारणों का कारण वही है राम, वही है स्रोत, वही है सत्ता, वही परम सत्ता। सब कारणों का कारण, अशेष कारण, इसलिए उसको कहा। यानी कि हमको जो लगता है कि इस कारण से ऐसा हुआ, और श्लोक कहता है कि इस कारण का भी कुछ और कारण है, सब कारणों का कारण है। तुमने ये किया तो कभी कभी तुमको लगेगा कि मैंने शायद इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये कारण था। मैं किसी के ऊपर जोर से बोला, चिल्लाया, क्रोध किया क्योंकि ऐसा इसने किया था, इसका एक कारण था। और श्लोक में इशारा करते हैं कि कारण का भी एक परम कारण है, यानी कि वो परिस्थिति जो बनी, उस परिस्थिति के बनने के पीछे एक रहस्यमय नियम, एक मिस्टीरियस कॉस्मिक लॉ, एक रहस्यमय जागतिक नियम काम कर रहा होता है। वो विष्णु, वो राम, हमने उसको नाम दिया है, हमने उन्हें नाम दिया है। और चरण कमल की हमने भारत में बहुत महिमा गाई, वंदना, भारत में परंपरा भी चल गई। जो गुरुजन हैं, जो आदरणीय लोग हैं, उनके आप चरण स्पर्श करते हैं, चरण रज माथे पे लगाते हैं, प्रतीक रूप है। ये सुंदर है, भारतीय परंपरा में ही ये देखने को मिलेगा। लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं
जिस रास्ते पर चले, पैर उस घटना का प्रतीक है जो मार्ग का निर्माण करता है। हम मार्ग को कैसे देखेंगे? हम मार्ग को देखेंगे किसी के पग चिन्हों से। चरण उसके प्रतीक है। और जब हम भारत में संतों के, गुरुओं के, अवतारों के पैरों को चरण कमल कह देते हैं, तो चरण कमल, अब कमल जैसे तो हो नहीं जाते। कथाओं में तुम ये भी देखोगे कि जहाँ कई बार वो पैर रखते थे तो कमल के फूल खिल जाते थे, ऐसा उनको वरदान था। या वो पैर ऐसा था जैसे बिल्कुल कमल के फूल जैसा था, ऐसा भी लोगों को लगता है। ये सब भारत की कविता है, पोएट्री है। वो कहना चाहते हैं चरण भी कमल जैसे हैं, कमलवत। अब कमल जैसे कैसे होंगे? क्या कोमल होंगे? अगर राम जंगल जंगल घूमे हों तो उनके चरण कठोर भी हो सकते हैं। जमीन पर चले होंगे, पहाड़ों पर चले होंगे, पत्थरों से जूझे होंगे तो पैर कठोर हो सकते हैं, कोमल भी बने रह सकते हैं। चरण कमल हमने कहा, वो इस भवसागर से पार करने की, संसार के चक्र से पार करने का एक माध्यम है। तो क्या है उन चरण कमलों का राज, रहस्य? कमल हमने इसलिए कहा क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है, जल में खिलता है और उससे अछूता स्पर्शित बना रहता है। उन महापुरुषों के, उन बुद्धों के, उन संतों के, उन अवतारों के चरणों को हमने कमल कहा, चरणारविंद, चरण कमल कहा, जो इस संसार में चलते तो हैं लेकिन संसार को स्पर्श नहीं करते। वो मार्ग पे चलते तो हैं, उनके पगचिन्ह हमको रास्ता तो दिखाते हैं, इशारे तो करते हैं, लेकिन वो उस मार्ग से अछूते होते हैं, वो उससे ऊपर होते हैं। कमल की खिलावट अद्भुत है, अप्रतिम है, अलौकिक है, लेकिन वो अछूती है, अपने नीचे के जगत से अछूती है। तो हमने ऐसे लोगों को देखा, राम जैसे ज्योतिपुंज, हमने उनको देखा कि वो चलते हैं लेकिन उनके चिन्ह नहीं बनते, लेकिन फिर भी इशारे मिलते हैं। अब ये कितनी अजीब सी बात है। जैन दर्शन में इसी को अलग ढंग से वो कहते हैं कि एक बुद्ध जब चलता है तो उसके पगचिन्ह नहीं बनते। अब पगचिन्ह नहीं बनते, ऐसा तो होता नहीं। वो किसी भी ऐसी फ्रेमवर्क में, कट्टरता में लोगों को नहीं जकड़ता। इसीलिए बुद्धों के जो इशारे भी होंगे वो किसी फ्रेम में जकड़े नहीं होंगे। राम की बातें इसीलिए हमेशा सांकेतिक इशारे में, राम कोई भी हो, बुद्ध हो, राम की बात कर रहे हैं आज तो राम को ही समझे। राम कोई किताब बनाकर नहीं रख देंगे कमांडमेंट की, कोई किताब नहीं मिलेगी। भारत में ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी कि ये भाई है, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे चलना, ऐसे ऐसे नहीं चलना। जीवन प्रतिक्षण नया है, जीवन प्रतिक्षण नए ढंग से बह रहा है और राम चल रहे हैं। राम को चलना है, राम अथक चलते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा श्लोक में कि उन चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, मैं उन इशारों की जो उनके माध्यम से इस जगत में आए हैं, उन इशारों की वंदना करता हूं। मैं उन इशारों को समझने, पकड़ने की कोशिश करूंगा जो हमको इस जीवन चक्र से, काल चक्र से मुक्त कर सके। और मुक्ति कैसे होगी वो भी एक शब्द में इसी श्लोक में लिख दिया, इसीलिए मैंने पहला चुना। अद्भुत है। जिस दिन हम जान लेंगे कि हर कारण के पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण है जिसे जाना नहीं जा सकता, उसे राम कहें, विष्णु कहें, समग्रता कहें, अस्तित्व कहें, स्रोत कहें, परमात्मा कहें, खुदा कहें, कुछ भी नाम दें, लेकिन हर कारण के पीछे एक महाकारण है जिसे जाना जा सकना मनुष्य की सीमाओं में संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि माया में
लिपट गए हैं लोग, वो जो सीमा है, वो जो मेजरमेंट है, उसमें अटके हुए हैं लोग, इसलिए नहीं पता चलेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीमाओं को जानिए, लेकिन असीम की तरफ यात्रा करिए। चरण बंधन का, चरण कमलों के बंधन का भारत में यही आशय है, और कोई आशय नहीं है। पैर छूना वगैरह तो बस प्रतीकात्मक है। आप पैर छूकर उस चीज को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब आप उनके जीवन को देखेंगे, जीवन की यात्रा को देखेंगे, तभी पहली बार चरण कमलों का वंदन होगा। जब आप स्वयं कमलवत होंगे, अछूते अस्पर्शित क्रियाओं में, विचारों में, भावनाओं में, जब आप रस्सी को रस्सी देखना शुरू करेंगे, सांप को सांप देखना शुरू करेंगे, सीमा को सीमा देखना शुरू करेंगे, तब पहली बार घटेगा वंदन, और तब पहली बार राम साक्षात होते हैं। तब तुम्हारे लिए मार्ग खुलता है उनसे जुड़ने का।